बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरई दलील तलब करने वालों की खिदमत में कुछ गुज़ारिशात। तहरीर व तहकीक जनाब मोहम्मद खालिद जज़्बी साहिब। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो वक्त पर मिल सके और आपके इल्म में इजाफे के साथ साथ आपकी नेकियों में भी इजाफा हो सके। अहकाम इलाहिया से मुस्तंबित असूल व कवानीन हर शरई अमल की असास हैं और हर अमल सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर इस्तवार है। यही इस दीन की हक़ानियत और सदाकत की मुबय्यन दलील है जो इसे दीगर अदयान बातिला से मुमताज़ करती है। इस ज़िमन में हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ईद मनाने और इजहार मुसर्रत करने की बाबत नसूस कुरान और हदीस के साथ पिछली वीडियोस में तफसीली बहस कर चुके हैं, लेकिन ऐसे हजरात के लिए जो बिला वजह मिलाद शरीफ के मौक़ा पर फतवाबाजी से जमहूर मुसलमानों को कुफ्र व शिर्क और बिदत का मुर्तकिब ठहराते हैं और हर बात पर कुरान और सुन्नत से दलील तलब करते हैं, उनके दिलो दिमाग तंग नज़री का शिकार हैं और वो बज़म ख्वेश ये समझते हैं कि इस अमल का कोई शरई सबूत नहीं। उनसे बकौले इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बस इतनी गुजारिश है, दिले बीना बिकर खुदा से तलब, दिले बीना बिकर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नेमत उज़्मा पर शुक्राने के सबूत तलब करने वाले नादान और कम नसीब लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि ज़िंदगी में हज़ार हा दुनियावी खुशियाँ मनाते वक्त कभी कुरान और हदीस की तरफ निगाह उठाकर देख लें कि इनका ज़िक्र इनमें है या नहीं। चुनाचे सामीन, क्या ऐसा नहीं होता कि जब कभी एक मुद्दत के बाद औलाद पैदा हो तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और दावतें दी जाती हैं? क्या उस वक़्त भी कुतुब अहादीस उठाकर ये सबूत तलब किया जाता है कि आया हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी ने बेटों की पैदाइश पर मिठाई बांटी थी? इसी तरह हर साल अपने बच्चों की सालगिरह पर हज़ारों लाखों की ज़ियाफ़तें करने वालों ने क्या कभी कुरान और हदीस से इस बारे में भी सबूत तलाश किया है? कभी नहीं। आम मामूल है कि जब किसी की शादी करीब होती है तो कई महीने इसकी तैयारियों में गुजरते हैं। इश्तिहार और दावती कार्ड छपवाए जाते हैं, रस्म व रवाज और तबादला तहाइफ पर लाखों रुपए उड़ाए जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, वलीमा पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, अपने ख्वेश व अकारब और दोस्तों अहबाब की हत्तुल वसा खिदमत की जाती है। क्या इस मौका पर भी आपने कभी कुरान और हदीस से दलील तलब की कि शादियों पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इनके ग़ुलामों ने ऐसी खुशियां मनाई थी या नहीं? क्या इन्होंने भी इतने महंगे और पुरतकल्लफ खाने तैयार कराए थे? यहाँ इसलिए सबूत तलब नहीं किए जाते कि अपने बेटे या बेटी की शादी का मामला है और बात अपने घर तक पहुँचती है, मगर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबूत याद आ जाता है क्योंकि यह हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मामला है। सामीन, इसी तरह 23 मार्च को आज़ादी के हसूल के लिए करारदाद पास हुई और जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ हुआ था। इसकी खुशी में हर साल मुल्क के तूलो अर्ज़ में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात, जश्न और महाफिल का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह जिस दिन 14 अगस्त गैरों के तसल्लुत से आज़ादी मिली और मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की सूरत में अल्लाह ताला की नेमत मिली, तो उस दिन हर साल पूरे मुल्क को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। बेपनाह वसाइल खर्च होते हैं, जगह जगह जहाज़ों
टैंकों और गाड़ियों की सलामी दी जाती है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश होते हैं। योम दिफा 6 सितंबर की खुशी में पाक फौज की जंगी मशकें देखने के लिए मखसूस मकामात पर इज्तिमात होते हैं। ये सब अमूर अगरचे दुरुस्त हैं, मगर इन कौमी त्योहारों के लिए ओहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ओहद सहाबा से तब सबूत तलाश नहीं किए जाते। इसी तरह हसूल आज़ादी की जद्दोजहद में काम करने वाले रहनुमाओं के योम विलादत पर पूरे मुल्क में ईद का सा समा होता है। दफातर, तालीमी और सनती इदारे बंद कर दिए जाते हैं, जलसों का इनकाद किया जाता है। इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए दूर दूर से दानश्वरों और ज़ामा को बड़े एहतमाम से दावतें देकर बुलाया जाता है और इनकी शान में कसीदा खानी की जाती है। लेकिन यहाँ कुरान और हदीस या उसवा सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम से किसी सबूत की ज़रूरत महसूस नहीं होती, इसलिए कि बजा तौर पर समझा जाता है कि मुल्क व कौम के रहबरों की मिली खिदमात को सराहा जाना चाहिए। लेकिन पूरी इंसानियत बल्कि कायनात हस्तबूद के मोहसिन आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत आए तो उनकी याद में महाफिल मिलाद और खुशी करने पर हमें सबूत याद आने लगते हैं और दलीलें तलब करना भी ज़रूरी समझा जाता है। चुनाचे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस हवाले से क्या खूब फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत ना सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। सामीन, जब मुल्क का योम तासीस आए या बैरून मुल्क से कोई मेहमान आए, खा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे 21 तोपों की सलामी दी जाए तो उस वक़्त कुरान और हदीस से जवाज़ तलाश नहीं किया जाता। मुल्क के सदर, सरबराह रियासत या बहुत बड़े लीडर के इंतकाल पर बड़े एजाज़ के साथ उसकी तदफीन अमल में आती है। उसकी वफ़ात पर सोग के जुलूस निकाले जाते हैं। मैयत पर मातमी धुनों से बैंड बाजे तोपों की सलामी होती है, फूलों की चादरें चढ़ती हैं, गुलपाशियाँ और न जाने क्या क्या तकरीबात होती हैं। उलमा व गैर उलमा सब इन तकरीबात में शरीक होते हैं, मगर किसी ने कभी फतवा सादर नहीं किया। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसवा सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम से कभी सनद तलाश नहीं की, इसलिए कि इसमें मुल्क का एजाज़ और मरहूम लीडर की खिदमात का एतराफ़ था, अपनी जज्बाती वाबस्तगी का इजहार था और अक़वाम आलम के सामने अपने कौमी वक़ार का मसाला था। ये सब कुछ ठीक है और हमारे नज़दीक भी ये गलत नहीं है, ऐसा होना चाहिए, मगर अमर ज़ेरे बहस ये है कि किसी सदर मुमलिकत के लिए ऐसा एहतमाम हो तो कोई सबूत नहीं मांगे जाते। लेकिन बाइस मौजूदात हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के योम विलादत के सिलसिले में दलाइल और फतवों का मुतालबा क्यों किया जाता है? आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन आए तो खुशी मनाने के लिए दलाइल व बराहीन और सबूत मांगे जाएं, इसका साफ मतलब है कि बाकी हर मौका पर खुशी थी, बस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दिल एहसास मुसर्रत से महरूम हो गया और हुक्म खुदावंदी फल यफ्रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन याद न रहा। आमाले हसना, इबादत और रियाजत में कसरत ज़िक्र पर भरोसा काफ़ी महसूस होने लगा और दिल इस एहसास से खाली हो गया कि दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे मुअज़्ज़म और सबसे ज़्यादा वाजिबुल ताज़ीम हस्ती आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी मोहब्बत ईमान की असास है और ईमान दिल की वो हालत है जिसे कैफियत या हाल कहते हैं, जिसे लगन भी कहते हैं और लगाव भी, मोहब्बत भी कहते हैं और मोहब्बत का अलाव भी। ये अलाव दिल में जल उठे तो मोमिन अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को ईद मिलाद बनाकर मनाता रहे और अपने दरो दीवार को आखिरत का घर समझकर सजाता रहे। हम सबको ये जान लेना चाहिए कि इन खुशको बेमग़ज़ इबादतों के ज़ख़ीरों के मुकाबले में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी करना अल्लाह करीम की निगाह में ज़्यादा अफजल अमल है। अफसोस कि कुफ्र व शिरक के फतावा सादर करने वाले मुनकिरे मिलाद बिदतियों ने अपने बेटों और बेटियों की खुशियों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए तो कोई चीज़ रुकावट ना बनी, लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
ماہ ولادت جلوہ فگن ہوا تو اس کے اہتمام پر خود خرچ کرنے کی بجائے دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے رہے۔ یاد رہے کہ کوئی خوشی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی سے بڑی نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا و جہان کی ساری خوشیاں ہیج ہیں۔